बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और आज आपकी क्लास का पहला दिन है। बच्चों, आप लोगों की उर्दू की किताब जिसका नाम सूरजमुखी है और इसको लिखा है फौजिया एहसान फारूकी ने। ये उर्दू का गुलदस्ता और नजरे सानी शुदा एडिशन है जो हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हमने आप लोगों की उर्दू की किताब का यूनिट नंबर 3 शुरू करना है जिसका नाम है कर दो पेश। बच्चों, हदीस नबवी है, अगर किसी बुराई को देखो तो हाथ से रोको, अगर ये ना हो सके तो ज़बान से मना करो और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो दिल से बुरा समझो, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। उसके बाद बच्चों, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। जब हम किसी रास्ते से गुजरते हैं तो सिर्फ अपनी मंजिल पर तवज्जो मरकूज रखते हैं। रास्ते में बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम गौर से देखें तो वो हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। मसलन कोई इश्तिहार, दीवार पर लिखा हुआ नारा, कोई बिल बोर्ड या होर्डिंग, कोई बैनर, किसी दफ्तर, दुकान या स्कूल का दिलचस्प नाम वगैरह। लेकिन हम तमाम चीज़ों से सरपे नज़र करते हुए चले जाते हैं। अच्छी कुव्वते मुशाहिदा और गौर फिक्र की आदत किसी भी इंसान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। बच्चों, आप लोग भी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को गौर से देखा करें और उनका मुशाहिदा किया करें। जब आप लोग स्कूल आते हैं तो रास्ते में आप लोग बहुत कुछ देखते हैं। दुकानों के नाम कुछ अंग्रेज़ी में लिखे हुए होते हैं और भी बहुत सी इर्द गिर्द आप लोगों की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग सड़क पर कूड़ा फेंक रहे होते हैं, रास्तों में खड़े होकर बातें कर रहे हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। बास्तियत इंसान हम अशरफुल मखलूकात हैं। इस मनसब का ख्याल रखते हुए हमें न सिर्फ अपने गर्दोपेश बल्कि इस कर्रे ज़मीन और फिर इस कायनात की हर चीज़ को संभालना है। अगर हम में से हर एक अपना मकाम पहचान ले और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ये दुनिया अमनो आशती का गहवारा बन जाएगी। यानी कि अगर अपनी सरगर्मियों में गौर फिक्र करना शुरू करेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। बच्चों, आप लोगों के इस यूनिट का सबक है चच्चा छक्कन ने रद्दी निकाली। बच्चों, आज हम इस सबक की पढ़ाई और इमला करेंगे। पढ़ाई देखिए इस सबक की। बच्चों, सफ़ा नंबर 70 पे देखिए। पिछले जुमा का जिक्र है। तीसरे पहर बच्चों का उस्ताद उन्हें पढ़ाने के लिए आया तो उसने मुर्दे के हाथ अंदर चच्ची को कहला भेजा कि मताने में बच्चों के पढ़ने के लिए किसी कमरे का इंतज़ाम कर दीजिए। वहाँ उनके लिखने पढ़ने का सामान भी ठिकाने से रखा रहेगा और वो तवज्जो से अपना काम भी कर सकेंगे। आजकल आधा आधा घंटा तो किताबें कापियाँ तलाश करने में सर्फ हो जाता है। फिर ड्योढ़ी में बैठकर पढ़ाता हूँ तो बच्चों का ध्यान गली में रहता है, पढ़ाई खाक नहीं होती। चच्ची दालान में बैठी बन्नों की ओढ़नी में लचका टांग रही थीं। चचा छक्कन चारपाई के खटमल मारने की गर्ज से सहन में खड़े पायों की चूल्हों में उबलता पानी डलवा रहे थे।
और चच्ची को बता रहे थे कि ये बड़ा नायाब और मुजर्रब नुस्खा है और जब कभी आजमाया तीर बहदफ पाया। इतने में चच्ची को मुदे ने आकर उस्ताद का पैगाम सुनाया तो भड़क उठी। मेरे पास कोई कमरा नहीं है, जिनका घर है उन्होंने खाली कमरों में कफ्र डाले हुए हैं, उनसे कहें। चच्चा ने पैगाम तो सुना ना था, जवाब सुनकर चौंके। क्या बात है, क्या बात है? मुदे ने उस्ताद का पैगाम दोहरा दिया। सुनकर बोले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। अरे भाई, ये चाहती हो ना कि बाहर का कागजात वाला कमरा खाली कर दिया जाए, तो सीधे स्वभाव ये बात कह देती। इसमें भला बिगड़ने का कौन सा मौका है? आज ही लो, अभी लो, खाली हुआ जाता है कमरा। चच्ची को भी अपना बिगड़ना बेमहल नजर आने लगा। मिसालहाना अंदाज में बोली, कमरा खाली करने को कौन कहता है? पिछले इतवार ही मैंने सफाई करा के इसमें फर्श बिछवाया है। अगर कमरा खोलकर कुछ अलमारियों में डाल दिए जाएं तो कमरा बखूबी काम में आ सकता है। अधूरे काम आप जानिए, चच्चा के सलीके को हमेशा से नागवार गुजरते हैं। इसलिए बोले, अगर इसी बहाने अलमारी में से रद्दी कागज निकल जाएं और जो चीदा जरूरी कागजात बचें उन्हें संभाल कर ढंग से रख दिया जाए तो कुछ मजायका है। चच्ची का ख्याल नताइज की तरफ जाने का आदी हो चुका था। ये कष्ट सुनकर सरासीमा सी हो गई। दबी जबान में बोली, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह ही कितनी चाहिए? एक मेज और 2 कुर्सियों के लिए कमरे का एक कोना भी मिल जाए तो बहुत है। जवाब में चच्चा को अपनी नफासते तबा के इजहार का मौका नजर आया। जगह तो यूं गुसल खाने में भी मौजूद है, वहां पढ़ने को क्यों नहीं कह देती? बस ये बात है हिंदुस्तानियों की, जिसकी वजह से उनका घर अंग्रेजों की कोठियों से मुख्तलिफ मालूम होने लगता है। हम लोगों में सफाई और सलीका नहीं है। हम चाहते हैं कि लश्तम पश्तम बस गुजारा हो जाए। बच्चों, सफ़ा नंबर 71 पे देखिए। तंग आकर चच्ची को खुले लफ्ज़ों में अंजाम की तरफ तवज्जो दिलानी पड़ी, और अगर कागज़ सारे कमरे में फैल गए तो ये बात चच्चा की समझ में ना आई। कागज़ फैल गए, ये क्या बात हुई? रद्दी निकलने से कागज़ फैलेंगे या सुखड़ेंगे? अब इसका जवाब चच्ची क्या दें? तंग आकर मुद्दे से मुखातिब हुई, जाकर कह दे कोई कमरा खाली नहीं। चच्चा हैरत के आलम में थे। अरे भाई, क्यों खाली नहीं? मैं कहता जो हूँ कि शाम तक कमरा खाली हो जाएगा। आज उस्ताद ने कहा है कल शौक से कमरे में बैठकर पढ़ाए। चच्ची ने जलकर कहा, तुम जानो तुम्हारा काम। और चच्चा कुंजियों का गुच्छा संभाल कमरे को रवाना हो गए। कमरा खोल नाक की सिर अलमारियों का रुख किया। कबाड़ खोले तो क्या देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक तमाम खाने बेतरतीब कागजों से ठसाठस भरे हुए हैं। अरसे से अलमारियां खोलकर ना देखी थी। कागजों की तादाद और हालत जहन से उतर गई थी। अब जो इन पर नजर डाली तो दिल रुक गया। कभी खानों को देखते, कभी मुंह बना बना कर दाढ़ी खुजाने लगते। कागजों से घुट जाने का हौसला न पड़ता था। चच्ची ने जो सलाह दी थी कि कमरा खोलकर कुछ अलमारियों में डाल दिए जाएं, अब बड़ी बामानी मालूम हो रही थी। मगर आप जानिए,
चच्चा बाद के पूरे वाक़या हुए हैं। चच्ची से सवालो जवाब हो चुकने के बाद भला ये कहाँ मुमकिन था कि अपने कहे से फिर जाएं। खानों पर नज़र डालकर दिल को हौसला दिलाने की कोशिश की और लीजिए साहब चच्चा मियाँ पिल पड़े। कागजात के ढेर अलमारियों में से निकालने और फर्श पर चुनने शुरू कर दिए। 2 अलमारियों की बसात ही क्या होती है, ज़रा सी देर में खाली हो गई, लेकिन कागज़ों के ढेर से कमरा भर गया। बच्चों, आप लोगों ने सफ़ा नंबर 70 और 71 की पढ़ाई और इमला करनी है। बच्चों, इमला के अल्फाज आप लोगों के 10 से 15 होने चाहिए और आपने इनको खुश खत करके लिखना है अपनी कॉपी पे। और आप लोगों की लिखाई बेहतरीन होनी चाहिए, अपनी लिखाई पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। ये था बच्चों आप लोगों का आज का सबक। कल फिर एक नए सबक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।